बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूरा फातिहा की ताकत। टांगों में दर्द खत्म करने के लिए सूरा फातिहा को इस तरह पढ़े कि कमर में दर्द खत्म करने के लिए सूरा फातिहा को इस तरह पढ़े कि आधे सर में दर्द खत्म करने के लिए सूरा फातिहा को इस तरह पढ़े कि फालिज के मर्द से बचने के लिए सूरा फातिहा को इस तरह पढ़े। मोहतरम नाजरीन, सूरा अल फातिहा कुरान की पहली सूरा है। इसमें कुल 7 आयतें हैं जिसमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने, उसकी ताकत और गुनाहों से माफ़ी की दुआ शामिल हैं। सूरा फातिहा में फातिहा शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की चाबी या किसी चीज़ को खोलना। चूंकि सूरा फातिहा कुरान की पहली सूरा है, इसलिए इसमें फातिहा का मतलब भी इसकी पहली सूरा होने को साबित करता है। हम हर नमाज में इस सूरा को पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सूरा कितनी मुक़द्दस और बरकत वाली सूरा है। तो नाज़रीन, लिहाजा यह मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप दुनिया के गेमो आलम से तंग आ गए हो, किसी जगह पनाह ना मिलती हो, मसाइल बेशुमार हो गए हो और वसाइल ना होने के बराबर हो, आपका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ हो, घर वाले भी आपसे बदजन हो चुके हो, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया हो, रोजगार की तलाश हो लेकिन रोजगार न मिलने हो, और दिन ब दिन गुर्बत और तंगदस्ती चली जा रही हो, तो आज की यह वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और इनका आसान हल बता दिया गया है। अफलास के दलदल में आप धंसते चले जा रहे हो, तो ऐसे हालात में आप इस मलिकी हकीकी के दरबार में सर झुकाए जो सबकी सुनता है और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मलिक को व मकामे कामिल भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए, अगर उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई और दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर उसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरत फातिहा का यह अमल करें। 40 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और सजदे में चले जाए और ये तसव्वुर करें कि आपका सर जमीन पर नहीं बल्कि हक ताला के कदमों पर रखा है। इस तसव्वुर से भीगी हुई आंखों और क्लब की रकात के साथ अपनी परेशानियां अपने रब के हुजूर रखें और उस रब से मांगिए, इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि आपसे संभाल नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह जात तो देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफिया इकराम से मनकूल है कि जो कुछ पहले किताबों में था वह सब कलाम पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरा फातिहा में है, और जो कुछ सूरा फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। मशायख ने लिखा है कि अगर सूरा फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा मिलती है। मोहतरम नाजरीन, सूरा फातिहा हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर ले जाती हैं। हम हर नमाज में इस सूरा को पढ़ते हैं और ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई माबूद नहीं है। सूरा फातिहा पढ़ना हर तरह से अफजल है। ये हमारे बदन और दिल को महफूज रखती हैं। इस सूरा को पढ़ने में बहुत शिफा है। आज हम यही बताएंगे कि सूरा फातिहा को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत हैं। सूरा फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे। ये हर नमाज में पढ़ने वाली सूरा है जिससे शख्स अल्लाह के करीब रहता है और कई इनामों का हकदार बनता है। सूरा फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। ये सूरा हमें बीमारियों से बचाती हैं। ये सूरा हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफ़रत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। ये सूरा हमारे दिलों में पनप रहे नापाक इरादों को करने से रोकती हैं। सूरा फातिहा पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह बहुत मदद करता है और उसे हर परेशानी से बचाता है। ये सूरा हमें दुश्मनों से महफूज रखती हैं। ये सूरा पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की हो जाती है। ये सूरा हमें क़यामत के दिन होने वाले अज़ाबों से बचाएगी और हमारे सज़ाओं को कम करेगी। सूरा फातिहा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप सूरा फातिहा रोज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको ये सूरा सही रास्तों पर ले जाएगी।
ये सूरा फातिहा हमारे दिमाग को बहुत मजबूत रखती हैं और हमें टेंशन और परेशानी से छुटकारा दिलवाती हैं। सूरा फातिहा हमें अल्लाह के बहुत करीब लाती हैं, जिसकी बदौलत हम गुनाहों से बचे रहते हैं। सूरा फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सूरा फातिहा पढ़ने वाला शख्स बुरी बालाओं और आफतों से महफूज रहता है। सूरा फातिहा का दूसरा नाम मुंजिया है, मतलब नजात देने वाली। हदीस में है कि ये सूरत हर उस मकसद के लिए फ़ायदेमंद है जिस मकसद के लिए उसे पढ़ा जाए। इस सूरत की खुसूसियत ये है कि इसमें अल्लाह के 5 बहुत ही अजीमुशान और मर्तबे वाले नाम का जिक्र है, और इसी में इसमें आज़म है। और इसमें आज़म की फजीलत ये है कि उसके साथ दुआ की जाए तो दुआ हर हाल में कबूल होती है, और सवाल किया जाए तो अता किया जाता है। रिज़्क़ में बढ़ोतरी तरी और दूसरों से बेनियाजी के लिए जो शख्स रिज़्क़ में बढ़ोतरी और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना चाहता है, उसके लिए ये वजीफ़ा मुफीद है। रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद 28 बार सूरा फातिहा पढ़े। नज़ला व जुकाम का इलाज। अगर कोई नज़ला व जुकाम से परेशान है तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा मुफीद है। 3 बार सूरा फातिहा पढ़े, फिर मरीज़ पर दम कर फूंक दे। अगर किसी को कुरान मजीद याद न होता हो तो ये वजीफ़ा ज़रूर करे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कुरान जल्द हिफ्ज़ हो जाएगा। रोज़ाना 100 बार सूरा फातिहा ईशा की नमाज के बाद पढ़े। ग्रेटर देन कैंसर का इलाज एक अमल जिसका तजुर्बा किया जा चुका है। कैंसर से परेशान लोग ज़रूर इसको अमल में लाए, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। ये वजीफ़ा फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ से पहले यानी फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान करे। 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिरी मीम को अल्हम्दु के लाम से मिलाकर पूरी सूरा फातिहा पढ़े, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दे। पूरे साल अमन और तंगदस्ती से हिफाजत होगी। जो शख्स सूरा फातिहा को रमजान की पहली रात में 41 बार पढ़े वो पूरा साल अमन और हिफाजत व तंगदस्ती से बचा रहेगा। टांगों में दर्द के लिए। अगर किसी की टांगों में शदीद दर्द हो, किसी तरह आराम न आता हो तो रात को सोते वक्त ये दर्द बढ़ जाता हो तो उस दर्द को दूर करने की गर्ज से बवजूह हालत में सूरा फातिहा चीनी की प्लेट पर लिखे और खास खालिस रोगने जैतून से उसको धोकर किसी चीज़ में डाल ले। उसके बाद 70 मरतबा सूरा फातिहा पढ़कर उस पर दम करें और हर रोज रात को सोने से पहले इस तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही अफ़का होगा और दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी। कमर के दर्द के लिए। सर्दी के मौसम में मौसमी असरात के बाइस होने वाली कमर दर्द में अफाका हासिल करने के लिए बावजूद हालात में शीशे की प्लेट पर 1 मरतबा सूरा फातिहा लेकर रोगने की प्लेट पर 1 मरतबा सूरा फातिहा लेकर रोगने ब्लिसान खालिस से इसको पानी की तरह धो ले। फिर इस तेल पर 70 मरतबा सूरा फातिहा पढ़कर किसी शीशी में तेल महफूज कर ले। कमर दर्द होने की सूरत में इस तेल की खूब अच्छी तरह मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला दर्द में आराम आ जाएगा। ग्रेटर देन निस्फ सर दर्द के लिए। अगर किसी को निस्फ यानी आधे सर में शदीद दर्द हो और किसी तरह आराम ना होता हो तो दूसरा शख्स बवजूह हालत में अंगूठे और दरमियान वाली उंगली में से उसकी कन पट्टियों को जोर से दबाते हुए सूरा फातिहा पढ़ना शुरू करें और पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों उंगलियों को माथे के दरमियान पेशानी पर मिला दे और सूरत खत्म करें। यह अमल 3 मरतबा करें और 3 दिन तक बिला नागा करें। इंशाअल्लाह ताला सूरा फातिहा की बरकत से दर्द में आराम आ। तंगदस्ती दूर करने के लिए। जो कोई यह चाहे कि उसकी तंगदस्ती दूर हो जाए, उसकी रोजी फराख हो जाए, उसके यहाँ दौलत की बारिश हो जाए, तो उसे चाहिए कि वह हर नमाज के बाद तवज्जो के साथ और 100 के साथ 21 मरतबा सूरा फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे। इंशाअल्लाह ताला वह जो भी दुआ मांगेगा बारगाह इलाही में कबूल होगी। उसकी तंगदस्ती सूरा फातिहा की बरकत से दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला गब से उसकी रोजी के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा जिससे उसकी रोजी फराख हो जाएगी, उसकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज।